तो बच्चों क्या हालचाल है। तो आज हम कल हमने पास्ट और प्रेजेंट के जो रूल थे वो कर लिए थे, और आज हम फ्यूचर के रूल को भी इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे और बड़े प्यारे तरीके से इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे कि मुझे इन चीज़ों का यूज कहाँ पे करना है। और जिन बच्चों को इसका यूज आ जाएगा फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ सेंटेंस बनाकर देखेंगे उनको, फिर उनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो कुल मिला के मेरी जो मेन टारगेट है कि मुझे टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना सीखना है। तो परफेक्ट में हमने कल प्रेजेंट और पास्ट को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम फ्यूचर को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फ्यूचर आज हम डायग्राम बना लेते हैं प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। तो में भी ऐसे सही रहेगा कि हम पहले पास्ट लिख दें, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो ऐसे चलेगा। टाइम पीरियड भी ऐसे ही चलता है, जो पास्ट है वो बीत चुका है, प्रेजेंट अभी जो प्रेजेंट में अभी हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर आने वाला समय। तो रूल हमने परफेक्ट सेंटेंस की बात करी थी, तो यहाँ पे हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड का प्रयोग किया था। यहाँ पे हमने हैज और हैव का यूज किया था और उसके साथ वर्ब की थर्ड लगाई थी। यहाँ पे विल या शेल और उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ध्यान रखना, विल और शेल के साथ हैज नहीं आएगा, हैव ही आएगा। उसका रीजन क्या है कि विल और शेल क्या है, मॉडल्स हैं ये, और ये ऑलवेज क्या लेंगे, प्लूरल जो वर्ब है वो लेंगे। अब जो हैव एक वर्ब की तरह भी जो डील करेगा यहाँ पे, देखते हैं हम। अगली जो बात है कि हमने कल सेंटेंस बना के देखे थे, जैसे हमने कहा था रमन हैड रीच्ड एट स्कूल। ठीक है, रमन स्कूल में पहुंच चुका था। फिर अगर हम इसको प्रेजेंट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, रमन हैज रीच्ड एट स्कूल। तो स्कूल में पहुंच चुका है। उसके बाद है, इसमें कैसे लिखेंगे, रमन विल हैव रीच्ड एट स्कूल। इस तरीके से हम इन सेंटेंस को लिख सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। और कुल मिला के मुझे इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो करना आ गया। खासकर मुझे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर। इसी के मुझे इंटरोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस मुझे बनाने आने चाहिए। और नेगेटिव सेंटेंस के अलावा इंटरोगेटिव जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारी जो राइटिंग स्किल का। जब हम राइटिंग स्किल करते हैं तो मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे दिमाग में जो बातें आ रही हैं या मैं जो भी सेंटेंस लिख रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा पॉज लेना है, मैंने रुकना है और रुकने के बाद सोचना है कि क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो ठीक है, ग्रामेटिकल रूप से ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई लेवल। अगर हम बड़े ऐसे बड़े नॉवेल्स की बात करें तो वहां पे थोड़ी सी चीजें और एडवांस लेवल से यूज की जाती हैं, पर लेकिन हमने बेसिक क्लासेस के हिसाब से चीजों को देखना है। तो अभी हम जैसे इन सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और एग्जांपल देख लेते हैं। गीता हैड संग अ सॉन्ग। गीता हैड संग अ सॉन्ग, और यहां पे क्या लिखेंगे, गीता हैज संग अ सॉन्ग। और यहां पे क्या लिखेंगे, गीता विल हैव संग अ सॉन्ग। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को भी लिख सकते हैं। कुल मिला के मेरे जो मन में आ रहा है कि मुझे इन सेंटेंसेस को नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव जिस तरीके से यूज करना है। अब मैं, ये क्या था मेरे पास, ये थे परफेक्ट। परफेक्ट को मैं नेगेटिव में भी मैंने यूज कर लिया, पॉजिटिव में भी मैंने यूज कर लिया, इंटरोगेटिव में भी मैंने यूज कर लिया। अब जो हमारे सिलेबस में या हमारे जो
एक्सरसाइज का पार्ट है वो क्या है कि मुझे पास्ट से परफेक्ट की तरफ, परफेक्ट से प्रेजेंट से पास्ट की तरफ, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, ये चीजें अब मुझे करनी आनी चाहिए। मेरे पास 2-3 सेंटेंस हों, मुझे एक्सरसाइज करनी आनी चाहिए और मुझे वो छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए जो मेरे अकॉर्डिंग या मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हैं। और मैं अगर उनकी बात करता हूँ, बेटा देखो छोटी छोटी बातें हैं। अब हमने यहाँ पे बात करी थी रमन, रमन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है, ये हम अदर वर्ड की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या जिसके ऊपर एक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट नजर आता हो, कोई भी एक्शन है, जैसे ईट एन एप्पल, अगर हम ईट को देखें तो एप्पल के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हमें नजर आएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नजर आएगा और कुछ ऐसे भी हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो कुल मिला के मुझे इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि मैं अगर जब सेंटेंस बनाता हूं तो मुझे फोकस करना है कि मुझे प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता हो। अगर मुझे ये डिफरेंस क्लियर होगा तो मैं सेंटेंस बनाते वक्त गलतियां नहीं करूंगा और मुझे चीजें अच्छे तरीके से लिखने आ जाएंगी। अभी हम बात करते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि मुझे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ने के लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर कोई भी सेंटेंस मुझे लिखना है, हम यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, पास्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अब कंबाइंड की, कि दोनों सेंटेंस को कंबाइंड कब किया जा सकता है। अब मैं अगर पास्ट में लिखूं तो मेरे पास 4 टाइप हैं, इंडेफिनाइट है और परफेक्ट है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है, और इसके बाद मेरे पास परफेक्ट है, और इसके बाद है परफेक्ट जो बहुत कम मात्रा में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बहुत कम मात्रा में इस सेंटेंस का हमने यूज हमारी बुक्स में देखा है। तो ये 4 सेंटेंस हैं, 4 टेंस हैं और इनके आगे 4 इनकी टाइप हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरो प्लस नेगेटिव, इन चारों की आगे टाइप हैं। और सेम चीज प्रेजेंट में भी है, सेम चीज फ्यूचर में भी है। इंडेफिनाइट के अपने रूल हैं। इसमें रूल अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड यूज होती है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट वो सिंगुलर और प्लूरल हो जाती है, और यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस में देखूं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है कौन सी, वॉज और वर, और इसके बाद इसके साथ आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको आप, अब आपके मन में एक वर्ड ब्लिंक किया होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा है वर्ब प्लस आईएनजी जिसके साथ लगा हो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं इज, एम, आर और सेम प्रोसेस, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं विल, बी और सेम प्रोसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड का प्रयोग करता हूं, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हैज, और मुझे बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, हैज और हैव के बाद मैं वर्ब की थर्ड का प्रयोग करता हूं, और यहाँ पे मेरे पास विल, हैव के बाद वर्ब की थर्ड का मैं प्रयोग करता हूं। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बात क्या है कि यहाँ पे अब बीन वर्ड भी आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है, तो देखते हैं कौन सा होगा। यहाँ पे हैड बीन, और हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे हैज हैव के साथ, हैज हैव के साथ बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो मुझे इन बातों का ध्यान रखना है कि मेरे पास ये रूल हैं, और इन रूल्स को जब मैंने नेगेटिव बनाना है तो कहाँ पे डिड नॉट का यूज करना है, कहाँ पे डू नॉट का यूज करना है, कहाँ पे
डोंट का यूज करना है, कहाँ पे डजंट का यूज करना है, कहाँ पे डजंट डज नॉट का यूज करना है। तो फिर जहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगी वहां पे नॉर्मली हमारे पास क्या है, उन्हीं के साथ नॉट वर्ड लग जाता है जो उसको नेगेटिव बना देता है। जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, अगर हम सारी हेल्पिंग वर्ब देखें तो हमारे पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब टेंस में यूज हुई हैं। तो मैं बात कर सकता हूँ, अगर पास्ट की बात करें तो वॉच, वर, प्रेजेंट की बात करें इज, एम, आर, और उसके बाद अगर परफेक्ट में बात करें तो हैड, हैज, हैव, विल, और इसके बाद है बी। ये हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद ये भी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेगी, या हम इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। तो इनके अलग अलग यूज हैं, किस तरीके से हमने इनका यूज किया है। तो इन सारी हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम, अगर मुझे वॉच के साथ नेगेटिव बनाना हो तो सिंपली इनके साथ नोट लगा दूंगा। अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इनको सब्जेक्ट से पहले रखकर मैं क्या कर दूंगा, जो है सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना सकता हूं। कुल मिला के हमने सारे टेंसेस का चिट्ठा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक्टिव से पैसिव की तरफ कैसे जाएं। तो एक्टिव पैसिव का जो मॉड्यूल है अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक वीडियो को रिपीट करके देखते रहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।